शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। कसूर की ज़ैनब वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस दुनिया से रुखसत हुई। हम सब ने सुना, हम सब ने समझा कि अब हालात बदलेंगे। हमने ख्वाहिश की कि अब कभी दोबारा कोई ज़ैनब सामने नहीं आएगी। उस दिन में अवाम ने अपना किरदार अदा किया, पुलिस ने अपना किरदार अदा किया। मैंने इतवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में काजी को बैठकर फैसले करते देखा और फिर मैंने उस बदबख्त इमरान को सजाए मौत भी होते देखा। उन दिनों में सजाए मौत होते देखा जिन दिनों में पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियों का खतरा था। लेकिन आज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वाकया रिपोर्ट करते 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 हम पहुंच चुके हैं सराय आलमगीर में। सराय आलमगीर में बदबख्ती ये हुई है कि एक 4 साला मासूम बच्ची एक तकलीफ दे मौत काटती है। मुझे शायद खोल खोल कर बताने की जरूरत नहीं है। वो बच्ची की जब मैयत मिलती है तो इत्तलात यहां तक खौफनाक है कि आप जितनी बदबख्ती सोच सकें, उस बदबख्त नापाक रजील दरिंदे ने उस बच्ची के साथ वो बदबख्ती की है। 4 साल उम्र है। कसूर बच्ची का ये है कि बच्ची अपने घर से निकली है, 7 वाली गली में ननिहाल का घर है जहां पर उसकी खाला ट्यूशन पढ़ाती है। बच्ची अभी ट्यूशन की उम्र को नहीं है, लेकिन 4 साला मरहूमा मासूम बच्ची का 7 साला भाई वहां ट्यूशन पढ़ने जाता है। वो बच्ची अपने भाई को फॉलो करते करते अपने ननिहाल जाना चाहती है, लेकिन रास्ते में उसको एक दरिंदा मिल जाता है। थोड़ा सा अगर हम घूम कर आए तो ये सामने इस बच्ची का घर है। इस कंपाउंड में इस वजह से खड़ा हूं कि इसके दोनों नहीं 3 अतराफ में आपको एक जानिब उसकी पनाहगाह मिलेगी, दूसरी जानिब मुबैना ऐसे घर 3 मिलेंगे जहां से बदबख्ती का शायबा है। फिर एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पर उस बच्ची को बाकायदा उसकी लाश मिली है, और किस तरह मिली है वो भी बताऊंगा। ये सामना घर जी जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, और वो सामने सीसीटीवी कैमरा। ये वो आंख थी जिसने बच्ची को आखिरी दफा देखा था। 3:15 बजे के करीब बच्ची गायब होती है। पहले बेचारी मां सड़कों पर, गलियों में, पूरे गांव में बच्ची को तलाश करती रही। मर्द शादी पर गए हुए थे। अब एक सवाल है कि अगर किसी बच्ची के साथ कोई बदबख्ती होती है तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी। किसी जवान साल शख्स के साथ होती है, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, मदद के लिए पुकारेगा। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि किसी कान ने उसकी चीख नहीं सुनी, कोई शख्स उस तक मदद के लिए नहीं पहुंच सका। 19 घंटे बाद जब ऐलान किया जाता है और मुकम्मल तौर पर घरों की तलाशी की तैयारी की जाती है, उस टाइम पता चलता है कि जिस कंपाउंड में, बिल्कुल साथ वहां भी लेकर जाऊंगा, जिसको 3 दफा पुलिस ने सर्च किया, वहां पर लाश मौजूद नहीं है। हर आबादी के घर की तरह उसको भी सर्च किया जाता रहा, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही तैयारी की गई कि अब मुकम्मल तलाशी ली जाएगी, लाश वहां पहुंच जाती है, वो भी बोरी बंद। पुलिस को शायबा ये जी, ये सामने वाला घर जो है, ये कंपाउंड है जी, एक घर ये बन रहा है, दूसरा घर ये बन रहा है, और तीसरा घर वो सामने है जिसका बिल्कुल कॉर्नर है। इन तीनों के एडजेसेंट कॉर्नर पर बच्ची की लाश पड़ी मिलती है, वो भी एक बोरी में। कंपाउंड लॉक्ड है, ताला लगा हुआ है। और बदबख्ती की बात, आज मैं अपने यूनिफॉर्म से भी बात करना चाहता हूं, अपने सियासतदानों से भी बात करना चाहता हूं। लिख के रखें, यह मंशियात का धंधा आपके घरों में घुसेगा, और इंशाअल्लाह उल अजीज घुसेगा। उस वक्त घुसेगा जब आपके पास अख्तियार और ताकत नहीं होगा। आप चाहेंगे कि वो लानत जिसको हमने हमेशा तहफ्फुज दिया है, आज मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। और उस वक्त तक आप एक भिखमंगे के तौर पर उन लोगों के पास जाकर भीख मांगेंगे जिनकी कुर्सियों पर कल आप बैठे हुए थे।
आप इन मंशियात फरोशों के मुबैना नहीं, यकीनी तौर पर मुहाफिज रहे थे। आज जब आपके अपने खानदान, आपकी नस्लें जल रही हैं, आप उस बदबख्त आदमी से कहते हैं कि बचा सोनिया मेरे बाड़ा नू बचा। वो कहता है कि अब मेरे बच्चों का रिज़्क लगा हुआ है। डरो उस वक्त से पहले कि मंशियात का धंधा तुम्हारे बच्चों को ले जाए। अभी लिखवा लें, अंगूठा लगवा लें। ये कहानी मंशियात के साथ जोड़ रही है और मुबैना मुल्जिमान पुलिस के पास हैं। आइंदा चंद दिनों में आपके सामने ऐसे हकायक खुलेंगे कि कौम दो हिस्सों में तकसीम होगी। एक हिस्सा कहेगा ठीक किया पुलिस ने, दूसरा हिस्सा कहेगा नहीं, इसका कानूनी रास्ता था। लेकिन जो भी होगा, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूं, जो भी होगा वो रोशनी नहीं ला सकेगा उस वक्त तक जब तक मेरा यूनिफॉर्म, मेरे सियासतदान इन मंशियात फरोशों को चौक में लाकर खड़ा नहीं करते। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उनके साथ नवाला अलग करना पड़ेगा। मिल रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको उस मजलूम फैमिली से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी 4 साल बच्ची को खोया है। आए मैं आपको उस लोकेशन पर लेकर चलता हूं जहां पर बच्ची की लाश मिल रही है। इस वक्त आज यहां पर डीएसपी साहब तशरीफ लाए हैं, तो उसके बाद जी पुलिस की एक भारी नफरी हमें नजर आ रही है। उस रात भी होगी, जाहिर है बहुत सारे लोगों ने काम किया भी होगा। ये जी कंपाउंड है जी, लॉग था और मुबैना तौर पर मुल्जिम खुद तलाश में साथ शामिल रहा है। मुल्जिम ने खुद आकर अपने हाथ से ही कंपाउंड की चाबी लाकर ताला खोला है। चौथी बार तलाशी के लिए जब लाश मिल रही है, 3 बार तलाशी ली गई है, कोई लाश नहीं मिली है। यूं अंदर दाखिल हुए जी, 3 बार यहां पर सर्च की गई है, कोई लाश नहीं थी। लेकिन जैसे ही चौथी बार जब घर घर तलाशी की बात सामने आई है, तो यहां पर आए हैं, चेक किया गया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इस पौधे के पास मुझे बताया गया जी पुलिस की जानिब से, यहां ईंटों के ऊपर बच्ची की बोरीबंद लाश पड़ी है। और अगर इस मकाम को ज़हन में रखा जाए तो मंजनीक के साथ तो लाश फेंकी नहीं जा सकती। पहला शायबा, ये घर जिसका तकरीबन 3 फीट 4 फीट का अहाता सिर्फ मिल रहा है। दूसरा शायबा, ये वाला घर जिस पर बेसिकली इंफॉर्मेशन के मुताबिक रासिख यकीन आ रहा है कि इधर से लाश फेंकी गई है। तीसरा, ये वाला घर, सबसे कम शक जो नजर आ रहे हैं वो इस घर पर और इस घर पर आ रहा है। सबसे ज्यादा शक इस घर पर है और यही वजह है कि इस वक्त डीएसपी और पुलिस के जिम्मेदारान जो हैं वो भी इसी घर में मौजूद हैं। और हमारी इत्तलात के मुताबिक अबू बकर नामी जो लड़का है, जो कि मंशियात और आइस का मुबैना आदि है, वो भी इसी घर से ताल्लुक रखता है। वही शख्स है जिसने चौथी दफा आकर इस कंपाउंड का ताला खोला है जब अंदर से लाश मिल जाती है। और लाश को दिन की रोशनी में, रात में नहीं, पूरी रात तलाश जारी रही है और यहां कुछ नहीं था, दिन की रोशनी में ऊपर से फेंका गया, इस घर से, इस घर से या इस घर से। लेकिन फिर बता रहा हूं कि इस घर पर शक ज्यादा है। अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए। मिलते हैं फैमिली से। नाज़रीन, ज़ारा जुनैद इस वक्त पूरे पाकिस्तान की हर घर की बेटी के लिए एक सिंबल बनी हुई है और मरहुमा अपनी वफात के बाद अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे, और वो मासूम है, उसके लिए रहमत ही रहमत है। और अल्लाह ताला इसके वालिदैन के लिए आफियत और मग़फ़िरत का मामला फरमाए जो नुकसान उन्होंने उठाया है। मेरे साथ ज़ारा की वालदा, दादी और गालिबन नानी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी का मामला फरमाए। बहन, कोई सवाल बुरा लगे, आप जिसका दिल चाहे जवाब दीजिएगा, जिसका दिल चाहे आप ना कर दीजिएगा, हमें कोई शिकवा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आप वालदा हैं ज़ारा की? जी। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। आप पहली खातून थी जिसको पता चला कि ज़ारा मिसिंग है? जी, मैं जी। ज़ारा रूटीन में ट्यूशन पर जाती थी? जी, रूटीन में जाती थी, लेकिन छुट्टियां थी, वो अपने भाई के पीछे गई है। भाई उसका नानके गया था ट्यूशन। हाँ। तो वो कहती है मामा मैंने भी जाना है। वो मनूस लम्हा था जब मैंने उसे बोल दिया कि जाओ, चली जाओ। मुझे क्या पता था कोई दरिंदा मेरी बेटी के लिए गली में बैठा हुआ है। वो घर से निकल गई।
اس کے 10 منٹ کے بعد میں بھی نکلی. اس کا بھائی رائٹ سائڈ پہ چلا گیا, وہ اس سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ آ گیا. کیمرے سے دیکھا آپ نے؟ جب بعد میں مل نہیں رہی تھی تو پھر ہم نے کیمرے سے دیکھا. جب میں اس سائڈ پہ آئی ہوں تو مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ نانکے نہیں پہنچی یا وہ گم گئی ہے یا اس سائڈ پہ آئی ہے. لیکن اس سائڈ پہ مجھے تھوڑا کام تھا, میں گھر واپس گئی ہوں, میں نے پانی والا برتن اٹھایا, فلٹر پہ گئی ہوں پانی بھرنے. وہاں سے میں سیدھی نانکے چلی گئی ہوں. دروازہ جیسے ہی انہوں نے کھولا, کھولتے ساتھ ہی میں نے ان سے پہلا سوال کیا, زارا احمد آ گئے ہیں؟ لیکن آگے سے میری بہن نے بولا صرف احمد آیا, زارا نہیں آئی. میں اس سے بولتی ہوں میرے ساتھ مزاح نہ کرو, زارا بھی آئی ہے ساتھ. کہتی ہے نہیں باجی زارا نہیں. آپ نے مذاق سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی دیں گے. میں اسی وقت واپس آ گئی. پھر میں نے آ کے اس کے شاید کہ وہ ٹیوشن کا بیگ لے کے نکلی, ٹیوشن چلی گئی. ہو بیگ گھر پہ ہی تھا؟ نہیں بیگ اس کے پاس تھا, میں نے خود پہنا کے بھیجا. پھر میں نے اس کی ٹیوشن والی باجی سے پوچھا, پھر ہمسایوں کے گھر سے پوچھا, نہیں تھی. پھر ہم نے فوری اپنے کیمرے چیک کیے کہ کس سائڈ پہ گئی ہے. جب وہ ادر سائڈ پہ گئی ہے پھر میں ادھر گئی, پھر میں نے بس سرچنگ شروع کر دی ساری جگہ. کسی گھر پر کوئی آپ نے, ظاہر ہے کئی جگہوں پر آپ نے اس کو تلاش بھی کیا ہوگا, مرد گھر پہ نہیں تھے, مرد شہر گئے ہوئے تھے شادی پر, کسی پر کوئی شک گزرا, کبھی کوئی ایسی ہیپننگ پہلے ہوئی؟ نہیں, میری بیٹی مجھے سب بول رہے تھے کہ وہ ادر سائڈ پہ چلی گئی ادھر, لیکن اسے اس سائڈ سے بھی رستہ پتہ تھا, اسے اس سائڈ سے بھی رستہ پتہ تھا. ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو بچی تھی, اور کسی کی باتوں میں آنے والے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے یہ بیٹی کتنے سال بعد بہن دی تھی؟ 13 سال بعد. 13 سال بعد. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ سے زیادہ سوال نہیں کر پاؤں گا. مجھے صرف انصاف چاہیے, اور اس کو میں خود اس درندے کو میں اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہوں گی, اس چوک میں مارنا چاہوں گی تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے. کیا آپ یہ چاہیں گی کہ آپ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھانسی کے پھندے کے ساتھ جھولتا ہوا دیکھیں؟ بے شک میں دیکھنا چاہوں گی. آپ کو باقاعدہ بلایا جائے, اسے 10 دفعہ پھانسی دے, میں 10 دفعہ دیکھنا چاہوں گی. اگر آپ کو بلایا جائے کہ آج اس بدبخت انسان کو پھانسی ہونی ہے اور آپ کو سامنے آ کر آپ وٹنس کریں, آپ اور آپ کے خاندان, آپ جانا چاہیں گے؟ بالکل دیکھنا چاہوں گی. مجھے اسی دن بے شک مجھے سکون تو ساری زندگی نہیں آنا, لیکن اس دن میری بیٹی کی روح کو تو سکون ملے گا نا کہ اس کا قاتل آج مر گیا ہے. ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی, ہماری معصوم بچی کا ناجائز قتل ہوئے. میں انصاف فراہم کرنے والے اداروں سے دستبستہ درخواست تو نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ بیکاز دس از ناٹ سم تھنگ جس میں درخواست ہو. چوک میں لٹکائیں, ایسے بندے کو پتھروں سے مارے, اس کو اذیت دے دے کے مارے, جیسے اس نے میری بیٹی کو اذیت دی ہے, اس کو اذیت دے دے کے مارے. میری معصوم بیٹی, اگر یہ ساری قوم سمجھے نا کہ یہ ان کی بیٹی ہے تو پھر سارے اس کے لیے کھڑے رہے. اگر اسے انصاف نہ ملا تو ہم سب اس کے ساتھ گنہگار ہیں. یہ حقیقت بات ہے, یہ حقیقت بات ہے. میرے ریاستی ادارے گنہگار ہیں, ہم گنہگار ہیں, اہلیان علاقہ گنہگار ہیں. اگر اس بچی کے حوالے سے انصاف نہیں ہو سکتا, اور میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ انصاف یہ ہے کہ اس بچی کے قاتل کو 3 مہینے کے اندر اس کو سزا دلوا کر ماں اور باپ کو ٹیلی فون کر کے بلایا جائے کہ آج آپ کے مجرم کو, ملزم کو نہیں, مجرم کو سزائے موت کی جائے. نکال سکتی ہوں میں 3 دن نہیں نکال پا رہی, میں 3 مہینے نہیں نکال. میری بیٹی کے قاتل کو جلد سے جلد سزا دی جائے اللہ کے حکم سے. جو بھی انہوں نے پکڑے ہوئے, جو بھی ہے, یہ پولیس والوں کو بہتر پتہ ہے. ہم اندھے بندے, ہمیں کیا پتہ, ہم تو کبھی اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلے. بچی کی دادی میرے ساتھ موجود ہے. ماں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں جی کہندے نے تیاں پتراں نالوں سونے دوترے تے پوترے ہوندے نے. ماں صدقے جا سانو بہت پیاری ہے, سانو کتنے سالاں بعد لدی ہے میری بیٹی نو. یہ میری وڈی بیٹی ہے. اسی سارے گھر والے بہت زیادہ پیار کرنے, بچے سارے نال ہی پیار کری تے تانوں پتہ وڈے بچے نال بہت پیار ہونا.
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁੜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜੁੜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਰਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਥ ਰੱਖਨੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਰਾ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਰਾ ਡਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ 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 ਤੇਜ਼ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਤਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ बैठे हैं ना, ਅਸੀਂ ज़्यादा दर मतवजो हो जाने हैं। इतना कि वो खेलनी है, इतना कि वो जेड़ा ना प्यारी बच्ची है, प्यारियां बातें करनी है। मां सदके जा मैं के बना लवा, ज़ारा मेरी है, मैं के बना लवा। अम्मा जी नानी ने ना जी और दादी नानी। अच्छा, अल्लाह ताला मां जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਂਝ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਬਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਹੋ जी नानी। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਖੁਰ ਜਾਏਗੀ। मां सदके ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋਰੇ ਨਾ ਬੋਲ ਛੋੜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸਨੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੰਮਾ ਜੀ, जी ਅੰਮਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ? ओके मेरा पुत्रा करने सवाल साडा तो इको सवाल है, तो सारी मेहरबानी है, भला है जेड़े साडे नाल लगे हो। अल्लाह ताला तुहानू सेहत दे, अल्लाह तुहाडे बच्चियां नू सेहत दे। साडा मुजरम है जेड़ा ओ तुसी ना चौंक च खिला के खलक तेरे सामने ओनू ना मारो, साडा तां भरम मुकने। मां सदके जा, तू सारे बच्चे ना, तू सारी बहुत बहुत मेहरबानी है। कोली जा तेरिया पोनिया रे मैनू दुख कलेजे, ये मेरी बस्ता दा कोट पा के मेरे को आ जाती। हाय आगे दादो के लगी हुई है, ये मेरी चाचा री खडालू थी, ये मेरी पापा री खडालू थी। मजीद तंग करने के मेरे अब नर्व्स और मसल्स नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इस खानदान ने अपनी बेटी को पता है कब खोया? जब ये उस उम्र में बच्चा इनके पास है, बच्ची इनके पास है, जब उसकी हर हरकत इनको लुभा जाती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सराय आलमगीर की दुख्तर, पंजाब की शहजादी और पूरे पाकिस्तान की रानी 4 साला ज़हरा जुनैद, जिसको बदबख्ती के साथ एक रजील, बदबख्त और नापाक इंसान ने उसे उसकी खूबसूरती, उसकी वो मासूमियत जो है वो छीनने की बदबख्ती के साथ कोशिश की है। लेकिन यकीन माने कि वो बच्ची इस जहाने फानी से तो चली गई, लेकिन ना उसकी कोई मासूमियत छीन सका है, ना उसकी खूबसूरती उससे कोई छीन सका है। मेरे साथ जुनैद इकबाल साहब मौजूद हैं। ये शख्स अपनी दाढ़ी में सफेद बाल लिए बैठा है। इसने इस कौम के लिए बेहतरीन अंदाज में 25 साल ज़र मुबादला कमा कर दिया है। ये बैरून मुल्क मेहनत करता था और इस कौम को चलाने के लिए, ये अपने खानदान कबीले के लिए यहां पर वसाइल कमा कर भेजता था। भाई हमें माफ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपके लिए तकवीयत और आसानी का मामला फरमाया और जालिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। सवाल आपकी इजाजत से करूंगा, कोई सवाल बुरा लगे तो उसके लिए माजरत पेश की है, क्योंकि आप तकलीफ में भी हैं और हमारा कतई मकसद आपकी तकलीफ में इजाफा करना नहीं है। हम महसूस करते हैं कि ये मासूम बच्ची जो इस जहान फ़ानी से चली गई है, वो हमारी अपनी बेटियों की तरह है। क्या वाकया हुआ? बच्ची घर से रूटीन में जाती थी ट्यूशन के लिए या उसी दिन गई? किसी पर शक है, किसी पर शक नहीं है, क्या कहते हैं? बेटी रूटीन के साथ नहीं जाती थी, भाई उसका गया ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो पीछे चली गई है। 7 साल उम्र है भाई की? 5 मिनट बाद। जी, भाई की उम्र है 7 साल। ठीक है। तो वो 5 मिनट बाद बोलती है मैंने भी भाई के साथ जाना है। ठीक है।
वो उधर चली गई है, ट्यूशन के लिए निकली है घर से। बच्ची ट्यूशन पर जाती थी पहले या भाई जाता था? भाई जाता था बकायदा ਉਹ ट्यूशन। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਵੈਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। जी जी हाँ, वो पीछे चल पड़ी है। जी। 5 मिनट बाद वो पीछे गई है, बोलती है कि मैं जा रही हूँ उधर भाई के पास अच्छा जी। ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो घर से ट्यूशन के लिए निकली है। ट्यूशन कितनी दूर है ट्यूशन से? ये साथ ही गली में है, दूसरी गली में, अपने पीछे वाली में। नानी के घर ही जाती थी ट्यूशन पढ़ने। नानी के घर जाती थी, यानी किसी पराये के पास नहीं जाती थी? वहां पे कोई मासियां खालाएं पढ़ाती थी ट्यूशन? खाला पढ़ाती थी। अच्छा। तो घर से निकली है जैसे ही, तो इसी गली में ही किसी ने गायब कर ली है। तो ये गली तो सारी आपके जानने वाले लोग हैं यहाँ, बताएं भाई। सब जानने वाले ऊपर हैं। आपका कैमरा भी लगा हुआ है? कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ है। कैमरा उधर तक काम नहीं कर रहा था, इधर तक काम कर रहा था जहाँ तक वीडियो बनी है ये छोटी। हाँ हाँ, उसमें नजर आ रही है बच्ची? उसमें वही थोड़ी सी नजर आई है उधर। लेकिन एक कैमरा आगे भी लगा हुआ है, उस कैमरे में बच्ची बोलते नजर हैं नहीं कि आई। वो बंद है, खराब है। खराब है? हाँ, वो बोलते हैं कि कैमरा खराब है हमारा, ठीक है। चलता नहीं है ये वाला कैमरा। हाँ। बच्ची इसी कारण से गायब हुई है। बाहर गली के बाहर नहीं गई, आगे कैमरा लगा हुआ है, वो चेक किया हमने, उधर से बाहर नहीं निकली। इसी कारण से बच्ची गायब हुई है। और इधर से रास्ते तो सिर्फ दो ही जाते हैं, या आपकी अगर पीछे गली में जाए तो आपका कैमरा दोबारा है, जी जी या बाईं तरफ वाली गली है? जी, बाईं तरफ जिस खाते में से बच्ची की मैयत बॉडी मिली है। जी जी ये बॉडी जिस कॉर्नर में पड़ी हुई है, आपने वो हाथा देखा है? जी 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 जब ये बच्ची जब गुम हुई है जी जी तो कितनी देर में आप लोगों ने पुलिस को इतला दी है? तकरीबन 6:45 बजे। 3 बजे बच्ची गुम हुई है? जी, 3:05 पे। 4, 5, 6 पहले घर पे 6:45 ढूंढ रहे थे, मैं इधर नहीं था। 3.25 घंटे इंतजार किया। जी आप जी, जेलम गए हुए थे? सराय आलमगीर गया हुआ था, सराय आलमगीर। अच्छा। शादी पे गया हुआ था। तो उधर ही मुझे फोन आया कि बच्ची मिल नहीं रही इधर से। हाँ। आके ढूंढना शुरू किया हमने, सब ने सारी रात ही ढूंढते रहे। 3.25 घंटे हमने पुलिस को इतला नहीं दी। हम किसी के मेरे घर नहीं कजन है, इन्होंने फोन किया है 115 पे। 15 पे? अच्छा जी। तो इन्होंने पुलिस को इतला की है, तो गांव पूरा इकट्ठा हो गया था इतनी देर में। तो हम ढूंढने लग पड़े थे बेटी को। गांव के चारों कोनों के ऊपर ढूंढना शुरू किया, लेकिन हमें मिली नहीं, कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए थे सब चेक करने लग पड़े हैं। तो सारी रात यही करते रहे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, सलाम। आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मोहम्मद तैयब साहब, आप बच्ची के क्या लगते हैं? मैं चाचा हूँ उसका। चाचा हैं, यानी छोटे भाई हैं जी, आप। छोटे भाई। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, और जी, आप भी हमारी तरफ से जी माजरत कबूल कीजिएगा अगर कोई जी, सवाल आमीन। तल्ख हो, आमीन। रहनुमाई के लिए पूछना चाह रहे हैं। बच्ची के हवाले से जो बुनियादी तलाश का सिलसिला है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। ये वो इस तरह है कि जिस टाइम बच्ची यहाँ से निकली है ना, 3:07 का टाइम था। बच्ची यहाँ पे गली में मतलब निकली है, साथ ही सामने से 2 बच्चे और आ गए हैं। तो वो उनसे मतलब बात कर रही थी कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो वो कह रहे थे कि हम बाज़ार गए हैं और बाज़ार से हम चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो वो उनको कहती है कि आपको नहीं पता यहाँ बाबा होता है थैले वाला, वो तुम्हें थैले में डाल के ले जाएगा। हाय हाय। आपको इतला किस टाइम मिलती कि बच्ची नहीं मिल रही? इनको इतला मिली है तकरीबन 4:45 बजे। यानी 3:15 क्योंकि हम बजे हाल में तकरीबन थे, बच्ची तो गुम हाल हो गई। में वहाँ पे सिग्नल नहीं थे। 1.5 इससे घंटे पहले बाद आपको जी, इत्तला इससे मिली। पहले इनके चाचा को इतला थोड़ी मिली है 4:30 वो बजे तलाश करीब। करते जी, रहे। उन्होंने कहा कि इनकी वालदा जो सी है 20 तकरीबन समझे 15 मिनट बाद घर से निकली है, फ़िल्टर के लिए पानी लेने की है। तो उसने थोड़ा सा ये इंकशाफ किया कि मैं पता करूं मेरे बच्चे पहुंचे हैं कि नहीं। तो वो अपने बहन के घर जब पहुंची है अपनी सिस्टर के पास, तो उसने सवाल किया कि ज़हरा कहाँ है। तो उसने कहा भाई ज़हरा पहुंच तो, गया, बहन नहीं पहुंची। जी, उसने कहा ज़हरा तो आई नहीं है इधर। पुलिस को एग्जैक्टली इत्तला किस टाइम दी? तकरीबन 5:45 का टाइम या 5:45 का टाइम था, सॉरी, यानी कि मगरिब की नमाज के बाद यही 5:45 होता है। हाँ जी, 5:45 का टाइम। 3.5 घंटे बाद पुलिस को इत्तला हुई है। हाँ जी। पुलिस ने घर घर तलाशी जो है वो कब
6 तारीख को लेनी शुरू की है? उसी दिन मतलब उन्होंने तलाशी शुरू की थी, लेकिन वो तलाशी इस तरह थी कि फॉर मतलब एक फाइंड करना, वो उस तरह तलाशी जैसे हमने तफसीली तलाशी नहीं थी, सरसरी तलाशी थी। तलाशी जो सी उससे अगले दिन मैंने खुद स्टार्ट की है उनके 7 बजे के 9 बजे, सुबह 9 बजे। यानी बच्ची गुम हुई है 3:15 बजे 5 तारीख को। जी जी और 12, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जी 19 घंटे के बाद, जी 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 19 घंटे के बाद आबादी की तलाशी जो है आप उससे लोगों ने पहले खुद ली शुरू गई है। की है पुलिस के साथ मिलकर। जी जी उससे पहले ली गई है, लेकिन वो रफली थी। सुबह किस टाइम लाश हाथे में मिलती है? 11:30 पौने 12 के करीब। यानी वो जो मुल्जिम है उसको वक्त मिला जी जी वक्त लाश मिला। हाथे में पहुंचाने का, जी जी और उसने पुलिस को भी डॉज किया और उसने मकामी आबादी के लोगों को भी डॉज करके अपना रास्ता अंदर से निकाला। नकाला, ज़ाहिर बात है वो हमें फॉलो बीच में से ही कर रहा था ना, कोई बाहर से तो यानी नहीं वो आया। अंदर मौजूद था, तलाश में साथ गई। पुलिस हमें बार बार यही कह रही थी कि कोई आपके अंदर वाला बंदा है। ये जो 3 घर साथ जिनके घरों पर, जिनके घरों के कॉर्नर में जी, हाथे जी, में जी। लाश फेंकी जी, जी, गई है, जी। जाहिर है 3 छतों में से किसी एक छत से फेंकी गई है। देखिए हमारी फैमिली मैटर्स में ना बहुत सारे इशू हैं, अच्छा, ठीक है। अब उन इशू में हम ये कह सकते हैं कि किसी ने हमें इस्तेमाल किया। इख्तलाफ है फैमिली में जी काफी लोगों के हैं आपस में ना, और उनकी आपको फैमिली कहीं के, ऐसा भी हमारी लगता है कि फैमिली उन के। इख्तलाफात का भी शख्साना हो सकता है? हो सकता है किसी ने हमें यूज किया। भाई को दीजिएगा। भाई आपको किसी और पर भी कोई खानदानी इख्तलाफात के नतीजे नहीं, में भी नहीं। कोई शक आता है? कोई इख्तलाफ नहीं था। चचा किसी कह के रहे हैं साथ। ना कि उनको है शक के कुछ लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कोई और किसी के जहन में हो कोई बात। हमारी किसी के साथ ना दुश्मनी है ना किसी के ठीक है, ऊपर शक था। लेकिन ये कि वो पुलिस काम कर रही है, अल्लाह आसानी करे, अल्लाह आसानी। इंशाल्लाह ताला जरूर हल निकल आएगा। नाज़रीन, मेरे साथ वालिद और चचा मौजूद हैं मासूम ज़हरा के, ज़हरा जुनैद के, जिसने ये तमाम तकलीफ सही है पूरी कौम की आंखें खोलने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सराय आलमगीर में मौजूद हैं और जो दुखड़ा है वो रोने की कोशिश कर रहे हैं एक 4 साला बच्ची का, जिसको मुबैना तौर पर आई डोंट नो व्हाट आई नीड टू से, एक शदीद तकलीफ के बाद मौत के घाट उतारा जाता है। और जिस बदबख्त ने किया है मुबैना तौर पर वो तलाश में भी शामिल रहा है। और 19 घंटे बाद उस बच्ची की लाश मिलती है, और दूर से नहीं मिलती, घर के और एक प्लॉट के फर्क के साथ बच्ची की लाश मिलती है। और 19 घंटे उसकी तलाश भी जारी रहती है, आबादी के लोग भी ताउन कर रहे होते हैं, पुलिस ने भी ताउन इब्तदाई तौर पर, और पुलिस पर बिला वजह नहीं, लेकिन पुलिस ने भी ताउन किया, लेकिन नाकामी जरूर हुई है। 19 घंटे तक लाश नहीं मिली, और बच्ची जिस जगह से मिल रही है लाश की सूरत में, वहां 3 दफा पहले तलाशी ली गई है। यानी बच्ची इंतहाई करीब मौजूद थी, और मुकम्मल तलाशी ना लेने की वजह से 19 घंटे के बाद बच्ची की लाश फेंक दी जाती है। देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आप यहाँ से नियो को रिपोर्ट करते हैं, क्या हो गया ये सराय आलमगीर में? हम तो अभी कसूर का जख्म भुला रहे थे, हम तो अभी मुख्तलिफ वो जख्म भुला रहे थे जिसमें हर आए दिन हमें चीज़ें रिपोर्ट करनी पड़ती हैं। सराय आलमगीर में ये नहीं सुना था हमने। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, दिल खराश वाक़या ये मियाँ साहब। 5 तारीख 3 बजे ये बच्ची घर से ट्यूशन के लिए निकली है, और उसके बाद ये अगवा हो गई। और सुबह तकरीबन हमारी इतलात के मुताबिक तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे बच्ची का पता चल चुका था कि बच्ची की जो डेड बॉडी है वो बोरी में यहाँ बंद मिल चुकी थी। 19 घंटे बाद? 19 घंटे से पहले पता चल गया था, जो हमारी इतलात है। कितने तकरीबन पता चला था? आप देख लें, तकरीबन 15-16 घंटे बाद जो है वो पता चल चुका था। 15-16 और 19 एक ही बात है। और आप ये देखें कि 3 बजे बच्ची गुम हुई है, पुलिस को इतला हुई है, पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया है। उस बच्ची की अगवा की FIR 6 तारीख सुबह 8 बजे हो रही है। डेड बॉडी मिलने के बाद अगवा की FIR। मैं ये आपको क्लियर। हाउ अमेजिंग यार। एक सेकंड, मुझे ना वैसे लिटरली इस कारकर्दगी पर शाबाश ही देना बनती है।
तो उसके बाद जब बच्ची की लाश बोरी से बरामद होती है और पुलिस जो है उसे पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर देती है, इससे पहले पुलिस ने जो 3 से लेकर सुबह 5, 6 या 7 बजे तक जो तमाम मामला है, पुलिस ने पूरे इलाके को अगर घेरे में लिया है, तो पुलिस ने वो घर जिन पर शक था या नहीं था, इस पूरे इलाके को सर्च क्यों नहीं किया मुकम्मल? बहुत वैलिड बात है। ये एक सवालिया, पुलिस ने जो काम किया वो बच्ची की लाश मिलने के बाद कर रही है। हाँ। ये काम बच्ची की लाश मिलने से पहले होना चाहिए था कि एक घर की तलाशी होती, अगर बच्ची वो जिंदा थी तो वो जिंदा वहाँ से बाजियाब होती। वो मासूम बच्ची जिसकी उम्र 50 साल है, वो कितनी बिलबलाई होगी, चीखी होगी, वो इंतजार कर रही होगी कि शायद मेरा बाप आएगा, शायद मेरे इस मुल्क का कोई मुहाफिज आएगा मुझे बचाने के लिए। तो ये तमाम तर वाक़े के बाद यहाँ पर आज तीसरा दिन है, यहाँ पे पुलिस तमाम तर जो है वो अपनी तफ्तीश कर रही है। DNA जो है वो 3 जो शक की बुनियाद पर इन्होंने मुलजमान को ज़ेर हिरासत रखा हुआ है, उनके DNA वगैरह सैंपल्स भेज दिए गए हैं और पुलिस ये कह रही है कि बाकी तमाम जो ब्रीफिंग है वो आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और DNA रिपोर्ट आने के बाद मिलेगी। लेकिन मियां साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं और आप अपनी बेटियों को अब गली मोहल्लों में कैसे बाहर भेजेंगे? ये दरिंदा सिर्फ लोग मासूम कलियों को मसलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पूरा गांव, पूरा शहर सब सोगवार हैं और सब ये कानून नाफज करने वाले अदारों पर ये सवालिया निशान है कि अब हमारे बच्चों की हिफाजत कौन करेगा। जब से ये वाक़या हुआ है उस दिन से नींद भी नहीं आई, क्योंकि भाई है मेरे, हमारा एक घर है, अगर उनकी बेटी है, मैं अपनी बेटी समझ रहा हूँ, वो बिल्कुल जुनैद की बेटी के साथ नहीं, हमारी बेटी के साथ हुआ है। और इंशाल्लाह जब तक ये इंसाफ नहीं होगा हम बिल्कुल बैठेंगे नहीं। क्या है इंसाफ ये है कि अगर मुलजम को पकड़ा जाए, उसको सरेआम उसको सजा दी जाए, और ये हमारी रियासती इदारों का और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। और हम अहले दे और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बल्कि गाँव का कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो हमारा साथ नहीं दे रहा। मैं आपको एक बात कहूँ, हाथ जोड़ के कहूँ कि वैसे ही कहूँ? नहीं, ऐसे हाथ जोड़कर ये बात कहता हूँ कि अगर कोई इदारा आपको ये बात कहता है कि हम आपको लाश ला के देंगे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ इंसाफ नहीं होगा। दोबारा खुदा की कसम खा के कहता हूँ इंसाफ नहीं होगा। मैं रिपोर्ट करता हूँ, इंसाफ वो होगा जिसमें मुलजिम को पकड़ा जाए, साबित किया जाए, 3 महीने के अंदर अंदर उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, और जब उसको लटकाया जाए बच्ची की माँ और बाप मौके पर मौजूद होकर अपनी आंखों से उसको लटकता हुआ देखें। ये इंसाफ होगा। अगर आपको कोई वादा करे कि जी लाश भेजांगे, 10 देंगे, वो आपको धोखा दे रहे हैं। जी। मैं आपको दोबारा इस चीज पर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लाश पर मत जाइएगा। जी ठीक है। क्यों नाज़रीन, मैं आई वॉन्ट टू एजुकेट, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरी किसी इदारे से मुखासमत नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को जानता हूं कि लाश कैसे आती है, मैं इस चीज को जानता हूं जॉब डन कैसे की जाती है, मैं इस चीज को जानता हूं कि केस बंद करने के लिए जब ऊपर से हुक्म आता है कि यार इतने दिन में वाइंड अप करके दो, तो उसके नतीजे में क्या क्या कुछ किया जाता है। माँ बाप ये समझते हैं इंसाफ हो गया, लेकिन खुदा की कसम ये इंसाफ नहीं होता। मुझे यहाँ कर, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यहाँ बात करूं, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। अल्लाह करे कि ऐसी कोई कारस्तानी ना हो। हम देखें कि अदालत से 3 महीने में उस बदबख्त को, और पुलिस पहुंच चुकी हुई है, ये भी आपको बता रहा हूं, पुलिस मुकम्मल तौर पर पहुंच चुकी हुई है। 3 महीने के अंदर पुलिस, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस इस फैमिली को, उस बदबख्त को दिखाए कि ये फांसी के फंदे पर झूल रहा है, और अगर वो किसी चौक चौराहे में मरा हुआ मिलता है तो वो इंसाफ नहीं होगा। मेरा कंसर्न है अमन कायम होना, क्योंकि जब फंदे पर मुजरिम लटकता है तो फिर इंसाफ होता है। लेकिन अगर कोई मुलजिम मारा जाता है किसी चौक में तो वो इल्जाम में मरा है, जुर्म साबित हुए बगैर। और मुझे पता है कि पुलिस जॉब कैसे डन करती है, आई नो वेरी वेल। मैं एक नेशनल स्क्रीन पर पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करूं, फैमिली को हाथ जोड़कर कह के जा रहा हूं, खुदा के लिए ये बोझ अपने कंधे पर ना उठाइएगा। अल्लाह ताला तकवीयत दे, आसानी दे मेरे इदारों को, मेरी पुलिस को, मेरे जिम्मेदारान को, कि वो इस फैमिली को हकीकी मुलजिम को मुजरिम होता दिखाएं और मुजरिम को फिर सजाए मौत के फंदे के साथ झूलता हुआ दिखाएं। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।